हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोगों को पहला कमेंट्स दिख रहा है, जिसमें लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन ज़बरदस्त नहीं हुआ, बल्कि आपके मार्क्स कम हैं तो परेशान हो, बस और कुछ नहीं। जिनका होता नहीं वो करप्शन बताते हैं। तो बहन, मैं बता दूं कि मैंने कोई करप्शन नहीं बताया है। और सभी भर्तियां उठा के आप क्यों नहीं देख लेती हैं, कितनी पारदर्शी तरीके से भर्ती हुई है। और हमारी भर्ती में तो हमने आप लोगों को सबूत भी बताए। हमने तो कहा अगर आपको मंजूर है तो आप कोर्ट आइए, जिस दिन सुनवाई होती है आप खुद सबूत देख लीजिए। कितने कम कम नंबर पे लोगों को डीबी हुआ है और ज़्यादा नंबर वाली लड़कियां बाहर हैं। इसे करप्शन नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। हालांकि करप्शन शब्द मैंने यूज नहीं किया है, आपने कमेंट में लिखा है तो फिर मैं बोल रही हूँ। तो इस तरह से प्लीज़ कमेंट्स ना करें जिसमें कोई सच्चाई ना हो। जो सच हो वो कमेंट्स करिए, मैं रिप्लाई करूँगी। मैं लाइव आके भी रिप्लाई करूँगी। मैंने पहले भी बोला है, अब भी बोली हूँ कि सच के लिए मैं लड़ रही हूँ तो पीछे नहीं हटूँगी। आप लोगों को चीज़ें समझ में क्यों नहीं आती हैं? क्यों आप लोग समझते नहीं हो, या जानबूझ के आप लोग ऐसा कमेंट्स करते हो? हाँ, तो प्लीज़ इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और दूसरा कमेंट्स है है कि अब जाकर पता चला कि 12 साल से आप अभी तक क्वालीफाई क्यों नहीं हुई। अगर बहन आप इतनी जानकार हो, इलाहाबाद में जाके पूछिए, 20-20 साल से लोग लगे हुए हैं तैयारी के लिए। हाँ, और मेहनत भी कर रहे हैं। उनका अभी क्या कहते हैं, कोचिंग वगैरह सब जगह जाके पता करिए ना। हाँ, क्यों नहीं पता करती हैं? उन्हीं लोगों का दोष है। और जिस तरह से भर्तियाँ हो रही हैं, क्या वो गलत नहीं है? इस तरह से आप किसी के ऊपर कैसे सवाल उठा सकती हैं? क्या आप ऑलराउंडर हो? इतनी सक्सेस हो, आपकी इतनी बड़ी पहचान है। और उसी के नीचे इन्होंने लिखा है 12 साल से तैयारी कर रही हो, फिर भी आप मुख्य सेविका की भरोसे बैठी हो, इतना टैलेंट होने के बाद भी कहीं नहीं हुआ। अरे बहन, टैलेंट तो इतने लोगों के पास है जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, जिनकी अपने आप में इतनी बड़ी पहचान है, जो लोग जॉब छोड़ दिए। हाँ, हमारे बारे में आप कितना जानती हो? बस उतना जितना लोगों ने कहा है, या फिर उतना जितना मैंने बताया है। और ये हमारे यहाँ जीत हो जाए, सच की लड़ाई हम जीत जाएँ, उसके बाद मैं रियल चीज़ें आप लोगों को बताऊँगी ना, तो आपको समझ आ जाएगा कि 12 साल की तैयारी में मैंने क्या किया है और हमारे साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है। और ये एक नेक्स्ट कमेंट देखिए दीप लाइन्स का। कितना फेंकोगी दीदी, अगर इतने अच्छे घर से हो, अधिकारी की बेटी हो तो किसी अच्छी जॉब की तैयारी नहीं कर पाई। आज तक मुख्य सेविका के सपने देखा था कि अधिकारी की बेटी हो के अधिकारी के बच्चे हो, अधिकारी लाइन की ही तैयारी करते हैं। बात कुछ समझ नहीं आई तुम्हारी। हाँ, तो बहन इसमें समझने की क्या ज़रूरत है आपको? ये मेरी पर्सनल लाइफ़ है। और दूसरी बात, मैंने खुद ही बताया था आप लोगों को, मैंने भी पीसीएस की तैयारी की विज़न आईएएस में। मैंने भी 2 बार पीसीएस का एग्ज़ाम दिया। पर उसके बाद कुछ चीज़ें मेरी लाइफ़ में हुई जिसकी वजह से मेरी चीज़ें बदल गईं। हमने जॉब के लिए जो भी तैयारी करी थी, जो भी चीज़ें थी, वो मैंने छोड़ दिया। तो ये ऐसा कमेंट्स ना करें, आपके सभी कमेंट्स का जवाब मिलेगा। हाँ, ठीक तरीके से कमेंट्स करिए, ऐसा ऊट-पटांग कमेंट्स ना करिए। मैं अपने बारे में जिस दिन सारी चीज़ें बताऊँगी, आप लोगों को खुद समझ में आ जाएगा कि मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं बोल रही हूँ। और दूसरी बात कि ये कहाँ ऐसा पॉसिबल है कि अधिकारी के बच्चे अधिकारी ही होते हैं। और ये कुछ लोगों ने चैटिंग किया था जिसका हमारे पास स्क्रीनशॉट है। आप लोग खुद देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है। आ, कोर्ट वाले उसका फेस देखकर भगा देंगे। ऐसा है हमारे आर्टिकल में क्या? 14 से 32 आपने पढ़ा नहीं? बाहर जाओ दोनों, खेलने जाए, खेलने जाए। जाओ। और उसके बाद देखिए कोर्ट वाले उसका फेस देखकर भगा देंगे। ऐसा नहीं बोलो बहन, कोई नहीं। हाँ, कितनी हमदर्दी है। हमें उसकी तरह नहीं बनना। किसने कहा आप हमारी तरह बनिए? जो भी चीज़ें हैं, क्या ही बताएं इन लोगों को। बोलने दो। फिर भगवान जी तो देख रहे हैं। अगर भगवान देख रहे हैं तो बहन क्यों परेशान हो आप?
तो भी तो पीछे ही अभी भी हैं। तो आपको कैसे पता हम पीछे हैं कि आगे हैं, कहाँ हैं? अ, और सबसे पैसे लूट कर ऑपरेशन करा लिया। सोचिए कितना गंदा कमेंट है अपने आप में कि मैंने लोगों से पैसे लेके ऑपरेशन कराया। अरे भाई, तुम लोगों के पैसों की मोहताज नहीं हूँ मैं। हाँ, लाइव में आप लोगों को खुद ही दिखाऊंगी हमारे कहाँ पे कैसे कैसे घर हैं, मैं कैसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, हमारे पास कितना है कितना नहीं। बहन, जितना पैसा क्या कहते हैं कोर्ट में लड़ने के लिए दी हूँ ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं बता रही हूँ साल भर में पर्सनली मैं अपने लिए शॉपिंग करती हूँ। हाँ, तो आप लोगों का पैसा लेके मैं ऑपरेशन कराऊंगी। और ये एक बहन ने लिखा था हम 6 से 7 बार अल्ट्रासाउंड करवा चुके, अलग अलग ही रहा, 2 साल हो गई बहन, हमें बहुत डर लग रहा ऑपरेशन से। बहन देखिए, ऑपरेशन में दिक्कतें होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप किसी अच्छे डॉक्टर से मिलिए, अच्छी जगह ऑपरेशन करवाइए। जैसे मैंने पता किया था दूरबीन का, इलाहाबाद में भी 25-26 हज़ार में भी हो रहा था, यहाँ भी 25-26 हज़ार में हो रहा था। और एक आरजे स्टोन है, वहाँ 64 हज़ार में हो रहा था। हमने जहाँ करवाया वहाँ पे 34 हज़ार लगा। हाँ, तो सब जगह के अलग चार्ज हैं, कुछ कुछ चीज़ें ही डिफरेंट हैं। हाँ, और बहुत कुछ डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी के ऊपर। हाँ, अगर आप अंदर से मज़बूत हैं तो आपको इतना पेन नहीं होगा और जल्दी से आपकी बॉडी कवर कर लेगी। हाँ, फिर बॉडी का एक पार्ट निकलता है तो थोड़ी दिक्कत तो होगी, आपको पहले से ही अपना माइंड प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और देखिए नेक्स्ट कमेंट है, किसी ने सही कहा है, बिल्ली खाएगी नहीं तो लुढ़काएगी ज़रूर। बहन, ये कहावत मेरे ऊपर लागू मत करिए, क्योंकि इससे मैं बिल्कुल रिलेटेड नहीं हूँ। हाँ, सिर्फ सच के लिए हमारी लड़ाई है, और जैसा 126 सीट के लिए पूछा है तो वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ। और ये देखिए एक कमेंट्स है, तुम सिंदूर क्यों छुपा के लगाती हो स्टूपिड। किसने कहा कि मैं सिंदूर छुपा के लगाती हूँ? हाँ, क्या आपको मेरा सिंदूर दिखता नहीं है? क्या आपकी आंखें नहीं हैं? जब आपने देख लिया कि मैं सिंदूर लगाती हूँ, तो उसमें ये कहने वाली कौन सी बात है कि मैं छुपा के लगाती हूँ? और स्टूपिड वर्ड कैसा आपके घर वालों ने सिखाया है कि या आपने सीखा है? बहनों, मैं तो किसी के ऊपर उलूल जुलूल नहीं बोलती हूँ, जो भी चीज़ें बोलती हूँ ढंग से बोलती हूँ। आप मेरे सिंदूर को लेके स्टूपिड कैसे बोल सकते हो? क्या आपको राइट है? क्या मैं आपके कमेंट्स के लिए ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकती? बिल्कुल उठा सकती है। राइट, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको अच्छे से पता होगा कि 14 से 32 में क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं हैं। तो इसलिए कह रही हूँ कि जो भी कमेंट्स करिए सोच समझ के करिए। हालाँकि वो जो पैसे से ऑपरेशन वाले कमेंट से तो मुझे बहुत हर्ट हुआ, हालाँकि किसी भी कमेंट से इतना हर्ट नहीं हुआ जितना उस कमेंट से हर्ट हुआ कि इतना भरोसा नहीं है आप लोगों को, इतना क्या खुद आस-पास और अपने घर परिवार के लोगों को नहीं समझते हो कि लोगों से पैसा लेके मैं ऑपरेशन कराऊँगी, और जो एडवोकेट लड़ रहा है कोर्ट में वो फ्री में लड़ रहा है। आप कर दीजिए एडवोकेट फ्री में, हाँ, हम सबका पैसा वापस कर देंगे। और इनका कमेंट एक और देखिए, जब आयोग ने ऑब्जेक्शन के लिए टाइम दिया था तब सब सो रही थीं, अब नींद से उठ के कोर्ट केस कर रही हो। बहन, कोर्ट केस नींद से उठ के नहीं की हूँ, जब चीज़ें गलत सामने आई हैं तब हमने कोर्ट केस किया है। शौक नहीं है कोर्ट केस करने का, दौड़ने का, पैसा खर्च करने का। हाँ, जितनी भी लड़कियां कोर्ट गई हैं सब परेशान हैं, सबका पैसा, समय, मेहनत, सब चीज़ें बेकार गई हैं। आप लोगों को क्या है, हाँ, कि आपका हो गया, ये यूँ मानिए कि किस्मत थी जो हो गया, वरना इतने 65-65 नंबर वालों का नहीं हुआ है। हाँ, तो इतना अच्छा कमेंट नहीं करती आप आके। और जब ऑब्जेक्शन का टाइम आयोग ने दिया था तो हमने ऑब्जेक्शन किया था। तो आपसे किसने कहा हमने ऑब्जेक्शन नहीं किया, बट आयोग ने नहीं माना तो हम क्या करें? फिर विभाग ने ही हमें आरटीआई जो हमने लगाया था उसमें विभाग ने ही क्वेश्चन का जवाब दिया, आईसीडीएस, तब हमने लगाया है। बाकी कोई क्वेश्चन हमने लगाया नहीं है। हालांकि संयुक्त परिवार वाले में भी है प्रूफ, एनसीईआरटी का प्रूफ है जिसको उन्हें मानना ही पड़ेगा। तो जानती हैं आप भी, फर्स्ट शिफ्ट में चाहे सेकंड शिफ्ट हो, कम से कम 92 क्वेश्चन पे ऑब्जेक्शन डाला था, तो क्या आयोग ने माना? नहीं माना ना, तो आप कैसे ब्लेम लगा सकती हैं? अब ये देखिए, इन्होंने कमेंट किया ब्लॉगर बनेंगी दीदी, माइक ले ली, रिंग लाइट ले ली और 2 चंदा और करो सपोर्ट।
अब सोचिए हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम माइक और रिंग लाइट ले लें। भैया माइक और रिंग लाइट मेरे पास बहुत पहले से थी और मेरा एक चैनल आप लोगों को अगर किसी ने भी कभी देखा हो, माय हॉबीज़ एंड किचन, मेरा बहुत पुराना चैनल था, कम से कम 5-6 साल पुराना, हाँ, जिस पे स्ट्राइक की वजह से हमारा चैनल बंद हुआ। तो ये ब्लेम बिल्कुल मत लगाइए कि मैंने आपके चंदे से ले लिए। चंदे की मोहताज नहीं हूँ मैं, हाँ। और एडवोकेट के पास जाइए, पता करिए लड़कियों ने कितने पैसे दिए हैं और यकीन मानिए उसमें जितना टोटल लड़कियों ने पैसा दिया होगा ना, उससे ज़्यादा ही पैसा लगा है। और पैसा किसने दिया है? मैंने, आपने आके नहीं दिया है। हाँ, तो प्लीज़ ये झूठा ब्लेम लगाना बंद करिए, वही ब्लेम लगाइए जो सही हो। सही ब्लेम लगाएँगी, मैं भी अच्छे से जवाब दूँगी और अभी भी मैं अच्छे से ही जवाब दे रही हूँ। किसी को ऐसा रूडली या उल्टा-सीधा या गाली-गलौज नहीं कर रही हूँ। बहन, अगर आपके अंदर भी इंसानियत है तो चीज़ों को समझिए, समझने के बाद कमेंट करिए। ऐसा झूठा कमेंट क्यों करती हैं कि दूसरे लोग भी उस चीज़ को मानने लगें? कम से कम सही कमेंट करिए ना। नेक्स्ट कमेंट देखिए, अरे पागल, एक नंबर से क्या ही होगा, जो बाहर होंगी, यदि होना भी होगा तो उन्हीं का होगा जो अंदर होंगी। 52 डीबी है तो एक नंबर लेकर ही क्या होगा, फाइनल तो होगा नहीं, फिर क्यों पैसे और समय बर्बाद कर रही हो। जब स्टे लगा था कहाँ थी, अब आ गई वीडियो लेकर, अपना इलाज कराओ, इसकी बात कर रही हो ना। आज जो यहाँ वीडियो बना रही हो उनकी देन है, समझी। उनकी देन का मतलब आप लोग समझ रहे हैं ना किसकी ये बात कर रही हैं। और दूसरा देखिए, दूसरों पर उंगली उठाना शायद आपके बचपन की बीमारी है। कोई लड़की 56 नंबर पर फॉर्म नहीं भर पा रही, पूछ कर भर रही 52 वाले से। किसने कहा आपसे? हमने तो ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया नहीं। फिर तो आपको भी बोलने का शऊर ना के बराबर है। किसने कहा मुझे बोलने का शऊर नहीं है? और सब चीज़ें आप ही लोग बता देते हो, हाँ। और एक नंबर से क्या उन लड़कियों का भला नहीं होगा जो डीबी दे रही हैं? हाँ, या फिर उनका भी भला हो सकता है जो बाहर हैं। पहले तो सबके 60 प्लस नंबर नहीं थे, अब सबके 60 प्लस ही नंबर हो गए हैं। और ये कमेंट नेक्स्ट देखिए, ये लड़की यूट्यूबर बनना चाहती है और पैसे कमाने का धंधा खोली है। कम से कम धंधा शब्द यूज़ ना करती, कम से कम अपनी इतनी बड़ी पहचान तो ना बताती। इसके चक्कर में ना पड़ो, दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी करो। इसके चक्कर में रहोगी तो ना घर की रहोगी ना घाट की। सभी सुन लो ध्यान से। तो बहनों, किसी को मैंने ज़बरदस्ती नहीं बुलाया। वही लड़कियां आई हैं, वही लड़कियां कोर्ट गई हैं जिनके अधिकारों का हनन हुआ है। और दूसरा कमेंट देखिए, चुप ज़्यादा ना बोल सर को। हाँ, मैंने सर को ऐसा क्या बोला? अरे कम से कम वर्ड तो सही यूज़ कर लो। दूसरों के ऊपर तो तुम लोग ब्लेम लगाती हो कि गाली गलौज करती हैं। तुम अपना वर्ड देखो, धंधा, चुप, ये सब क्या तरीका है कमेंट करने का? तुम सीसीआई सर को क्यों बोल रही हो? तुम कुछ ना कर पाओगी, उड़ लो जितना उड़ना है। बहन, हमें उड़ना नहीं है, उड़ना मैंने सीखा नहीं है, हाँ। बस सही के लिए लड़ रही हूँ और सही चीज़ें सामने आ जाएगी ना, तो जो ये सब कमेंट की हो ना, सबका, अब गलत शब्द नहीं बोलूँगी, सबका जवाब खुद ही मिल जाएगा, वरना बोलना तो मुझे भी आता है। जिस तरह से वर्ड यूज़ किया है ना आपने, हाँ, मुझे भी वर्ड पता है, मुझे भी यूज़ करना आता है, हाँ। लेकिन मैं यूज़ करूँगी नहीं, क्योंकि आप में और हमारे में फ़र्क क्या रह जाएगा। दूसरा कमेंट देखिए, तुम हक के लिए नहीं लड़ रही हो, तुम लड़ बस इसलिए रही हो क्योंकि तुम्हारे परिवार की और लड़कियां डीवी, जबकि इन्होंने टीवी लिखा। अगर मैं लिखी होती तो अभी देखिए लोग क्या कहती। दे रही हैं और तुम बाहर हो, तुम्हारे अंदर जलन की भावना है सिर्फ। बहन, आपको कैसे पता चला हमारे अंदर जलन की भावना है? जलन की भावना होती तो मैं उन लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं देती जिनका डीबी में सिलेक्शन है, जिनके 65 नंबर हैं, 67 नंबर हैं। लड़कियों ने मुझसे घंटों बात किया है। हो सकता है कि किसी मोड़ पे वो लोग मिलें तो खुद समझ आ जाएगा कि मैं, क्या कहते हैं, रिस्पेक्ट देती हूँ कि नहीं देती हूँ, कैसी लड़की हूँ। तो ऐसा झूठा ब्लेम ना लगाएं। हाँ,
तो किसी ने इनको जवाब भी दिया है, हे राम आपको कैसे पता चल गया, अब क्या होगा? तो इन्होंने भी रिप्लाई कर दिया, वही होगा जो जलने वालों का होता है। बुरा हाल, बहुत बुरा हाल। चारों तरफ से सिर्फ हार ही हार। तो बहन किसने कहा? हमारा कोई बुरा हाल नहीं है, हमारा 3 सीज़र, 1 ऑपरेशन हो चुका है, तब भी मैं बहुत अच्छे से हूँ। हाँ, आप लोगों की बद्दुआएँ नहीं लगी हैं, सिर्फ लोगों की दुआ। और 126 सीट के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ कि उसमें हालाँकि अनीता सिंह प्लस अन्य जो भी गए हैं, वो किसी भी तरह से सीट उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए। हालाँकि होल्ड हुई है तो सुनवाई भी 5 को होनी है, देखते हैं क्या उस पे चीज़ें आती हैं। और जो लोग हमसे कहेंगे 126 सीट पे लड़ने के लिए, तो फिर मैं बता दूँ वो बाद का मुद्दा है, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें खुद ही लड़ रही है, तो फिर उसमें मुझे बीच में कोई वो मतलब घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, ये कहूँगी कि जिस दिन ये चीज़ें सामने आ जाएँगी कि हाँ 126 सीट पे क्या कहते हैं, अब गवर्नमेंट अनीता सिंह प्लस अन्य को ले रही है, उस दिन हमारा मुद्दा बनता है। हमारा मुद्दा जब भी इस टाइप से बनेगा तो हम ज़रूर सामने आएँगे, क्योंकि 126 सीट पे हम जितनी भी लड़कियाँ एग्ज़ाम दिए हैं ना, उन्हीं का अधिकार है। हाँ, तो उसके लिए भी समय आने पे लड़ा जाएगा, बस थोड़ा-सा समय का वेट करिए। और मैं ये बताऊँगी आप लोगों को कि और जो केसेस चल रहे हैं, जितनी भी रिट पड़ी हुई हैं, सबका किसी का केस पास ओवर होता जा रहा है, किसी की सुनवाई हो रही, किसी की नहीं हो रही है। तो बस थोड़ा वेट कर लीजिए, आप लोग भी देखिए सभी चीज़ों में कोर्ट में समय लगता है। हुँ। जैसा कि अभी साइंस वाले बच्चों की जो 29,300 समथिंग सीट थी, सुप्रीम कोर्ट से 4 दिन पहले आया है डिसीजन, हाँ, जॉइनिंग का। तो बहनों, हमारे साथ भी जितने लोगों के साथ अन्याय हुआ है ना, न्याय होगा। और आप लोग झूठे कमेंट करके झूठे ब्लेम क्यों लगाती हैं? क्योंकि हम लोग तो किसी के खिलाफ लड़ने नहीं गए हैं। और ना सीसीआई वाले सर से, आशीष सर से मेरी कोई दुश्मनी है, ना किसी और से है। हाँ, हाँ, उन्होंने जो चीज़ें गलत बोला है उसका हमने जवाब दिया है, क्योंकि हमारे पास वो चीज़ें जो मैं खुद जानती हूँ जो चीज़ सही है, तो उसका जवाब तो देना बनता है ना। चुपचाप गलत चीज़ थोड़ी ना सुन सकते हैं। तो ये आपने कैसे कह दिया कि हम उनके खिलाफ हो गए हैं, या फिर मैंने उन्हें कैसे बोल दिया? और हमारे चैनल के कमेंट जो आते हैं उसका लोग रिप्लाई दे देते, तो आप लोग बहुत उल्टा-सीधा बोलते हो कि उन्होंने गाली-गलौज किया, ऐसा किया। क्या आप लोगों को ये नहीं दिखता कि हमारे लिए भी क्या लिखा जा रहा है, क्या बोला जा रहा है? ये भी तो आप लोगों को दिखता है ना। अगर आप लोगों के अंदर भी इंसानियत है तो चीज़ों को समझिए। हाँ, तो 126 सीट के लिए आप लोग परेशान ना होइए, बस सुनवाई हो जाने दीजिए। देखते हैं कि गवर्नमेंट के साइड से क्या चीज़ें सामने आती हैं 126 सीट को लेके, उसके बाद तो हम हैं ही। हम उसके लिए जाएँगे कोर्ट। और आप लोगों को भी पता है कि हमारे पास ऐसी किसी चीज़ की कमी नहीं है कि हम पैसों के लिए पीछे हट जाएँ या फिर समय के लिए पीछे हट जाएँ। अब मैं एकदम ठीक हूँ, हालाँकि अभी मेरे टाँके नहीं कटे हुए हैं। हाँ, तभी मैं इसलिए वीडियो लेके आई हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से लोग परेशान हैं और कुछ लोगों को तो ये लग रहा है कि ये गायब हो गई हैं, पैसा लेके गायब हो गई, इसीलिए इनके वीडियोज़ नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। और या तो नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी या तो लाइव में मिलूँगी। लाइव में जब भी मिलूँगी तो मैं आप लोगों को टाइम बता दूँगी, क्योंकि कुछ लोगों को टाइम के लिए शिकायत है कि वो लोग मतलब जिस टाइम मैं लाइव आती हूँ वो लोग काम कर रहे होते हैं, लाइव नहीं देख पाते हैं। तो इसलिए मैं पहले से ही अपडेट कर दूँगी जब भी मैं लाइव आऊँगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर, बाय बाय।